निश्चय किया। दो हो गए। ज्ञानी ब्रह्म जाना, तो ज्ञानी और ब्रह्म दो हो गए। पर ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं, वो तो आप परमेश्वर ही हुआ ना। ब्रह्म को जानने वाला भी गुम हो जाता है। जहां ये बोलने वाला भी नहीं बचे कि ब्रह्म है। बोल भी तब तक रहे हो जब तक फलानी फलानी बने हुए हो, तब तक बोलना है। लेकिन जब बोलने वाला ही गुम हो जाए, तो ही तो बोला गूंगे का गुड़ है भाई। वाणी करे न सगंदी में जो कदम वर्णन, वाणी कभी वर्णन नहीं कर सकती है, मन भी नहीं कर सकता है, बुद्धि भी नहीं कर सकती है। बुद्धि जान के गुम हो जाती है। बुद्धि भी उनको जानती है जिनको देखा है। जिसको नहीं देखा है उसको तो बुद्धि कुछ बोल नहीं सकती है। और ब्रह्म देखने की वस्तु भी नहीं है। देखें तो दो हों तो देखें। दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी से न्यारा हूं, तीन भी नहीं बचते। तो मैं दृष्टा हूं, दर्शन है और दृश्य है, तीन हो गए। अभी ये दृश्य है, मैं देखने वाला हूं, और तीसरी देखने की क्रिया, तीन हो गए। तो तीन है, त्रिपुटी है तो माया है। मैं किसी को देख रहा हूं, मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, तो मैं भी हूं, भगवान भी है, दर्शन भी है। जहां तीन है वहां कुछ नहीं, फिर माया है। जब लग देखी तब लग माया। मैं देख रहा हूं, मैं दर्शन कर रहा हूं, तुम अलग है। दर्शन किसी का कर रहे हो, दर्शन क्रिया है। सदना का सही है, बकरा मार रहा है और तलवार है, तीन हो गए, क्रिया हो गई एक। लेकिन जहां कासाई, बकरा, तलवार तीनों खत्म हो गए, तो कासाई भी मुक्त है। उसको कोई कासाई नहीं बोलेगा, वो मुक्त पुरुष हो गया। उसने दूसरा ही देखना बंद कर दिया। जब मेरी दृष्टि दूसरा देखना बंद कर दे, स्वयं ही हूं, तो कौन देखे, कौन वर्णन करे, किसका वर्णन करे। वाणी का विलास चल रहा है सब। जो सत्संग भी है वाणी का विलास है। जब तक जीव के अंदर प्रश्न है, माया है, उत्तर है, जगत है, ग्रस्त है, फर्ज है, धर्म है, तो जीव ही के ही हैं सब। और वो जीव भाव के वजह से है। जीव भाव गुरु के ज्ञान से मिटता जाता है, मिटता जाता है, मिटता जाता है, गल के उसी में समा जाता है। भगवान का पाना नहीं है, भगवान होना है। बीज ने वृक्ष पाया, बीज वृक्ष हो गया, दोनों में फर्क है। मैंने भगवान पाया, मैंने ज्ञान जाना, मैंने गुरु जाना, मैंने श्रद्धा रखी, मैंने विश्वास रखा, मैंने प्यार किया। किसको किया? कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट हुआ ना, किसी को किया। लेकिन नहीं हूं तो कौन करेगा, किसको करेगा? विलीन हो जाए ना। जब तक ये मैं विलीन नहीं होती है तब तक सब झगड़े। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है,
भाभी भी है, चाची भी है, सास भी है, सब रिश्ते। जब तक जीव है तब तक उसके सब रिश्ते। जब जीव ही गुम हो जाए, कल भी मैंने बोला, तुम बोलते हैं विचार चलते, जब तुम ही गुम हो जाओगे तो विचार किसका करोगे? और तुम अगर गुम हो तो अगला भी नहीं है कुछ, जिसको तुम मेरा दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, तो तुम भी जीव है। फिर जब तक जीव है तब तक जगत है, जब जीव नहीं तो जगत भी है। जब गहरी नींद है उस वक्त तुमको जगत भास नहीं रहा है, पर जगत है, तुम्हें नहीं भास रहा है। पर ज्ञानी के लिए जगत है ही नहीं, है ही जगदीश। और जगदीश में कौन जात पात, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, प्रिय अप्रिय, कुछ भी नहीं। कौन हालत भी मेरे ऊपर ये हालत आई है, तो कौन बोल रहा है? ये जीव बोल रहा है। इतनी इस बात की प्रैक्टिस हो चुकी है जीव भाव की कि अंदर ये ज्ञान जाता ही नहीं है कि कौन बोल रहा है मैं जीव हूं। जीव किसने धारण किया है? जब तक कह रहे हैं मुझे दुख है, मुझे सुख है, मुझे परिस्थिति है, मेरा मान है, मेरा अपमान है, मेरे शब्द हैं, मेरी बातें हैं, मैं कैसे छूटूं, ये अभी प्रक्रिया चल रही है। बीज धरती में गया है, गलने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जैसे ही वृक्ष हो जाएगा तो खोद के देखो, तुमको जीव कहीं नहीं मिलेगा, बीज कहीं नहीं मिलेगा, जीव गल गया। अब जैसे मूंगफली है, एक बीज है, वो बुनी हुई नहीं, कच्ची मूंगफली। अब उसमें छिलका भी है, और मूंगफली के दो हिस्से भी हो जाते हैं, जैसे काजू के भी दो हिस्से हो जाते हैं। एक ऊपर जगह है जहाँ प्लूमोल भी है, रेडिकल भी है, जड़ एक तना ऊपर बाहर जाएगा, दो चीजें हैं। लेकिन ये साइंस बताती है। और जब हम उसको धरती में डालते हैं तो रेडिकल नीचे जाता है, जड़ नीचे जाती है, प्लूमोल ऊपर बढ़ता है, और जो जड़ जाती है वो अंदर जाके पेड़ की मजबूती करती है। और जो दो पत्तियां हम लोग खाते हैं मूंगफली की, वो है स्टोर भोजन का। जब तक बीज अपना भोजन न बनाए पेड़, तब तक बीज उसमें से शक्ति लेता है। और फिर वो जो दो पत्ती की तरह बनी होती है, जो हम मूंगफली के दाने खाते हैं, वो अंदर से अपना सारा रस उसको दे देती है, जड़ को देती है, तने को देती है, वो खाली एक कागज रह जाते हैं, फिर वो भी गुम हो जाती है। उसका सारा रस निचोड़ लिया पेड़ ने, अब उसमें सब तत्व है। आगे चल के वो मूंगफली का पौधा बनेगा, कहाँ जड़ में, मूंगफलियां तो जड़ में पैदा, अंदर ही अंदर उससे कितने सारे दाने एक दाने से बन गए, विस्तार हो गया। लेकिन जो विस्तार हुआ वो भी क्या कहलाएगा? मूंगफली। तो जो ये विस्तार है जगत का, ये क्या है? ये भी ब्रह्म। एक मूंगफली के बीज से मूंगफली का पौधा निकला, और जो कुछ उसमें से मिला वो भी मूंगफली, उसका प्रतिफल भी वही है। तो तुमने अपने को ब्रह्म जाना, और ये जो जाना वो क्या जाना? नहीं हूं। ये नहीं कि ये मूंगफली बोलेगी ये मेरे बच्चे हैं। मूंगफली कभी नहीं आके कहेगी देखो मेरे इतने बच्चे हो गए, जैसे तुम बोलते हैं 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे। बच्चे नहीं है, मैं ही हूं, क्योंकि मेरा ही तो वो अंश लेकर बड़े। तत्व दृष्टि से देखो कि तुमने और बच्चे में कोई फर्क नहीं, बेटे में, बाप में, अंदर की बनावट में, विचारों में कोई फर्क नहीं।
एक ही चीज है, एक ही तो 5 तत्व वो भी है, 5 तत्व वो भी है। उसके बाद भी मन चित्त बुद्धि अहंकार है उसके पास भी है। जो उसमें है सो उसमें है, तो सब एक ही तो है। जब तक अर्जुन है उसकी समझ है मेरे भाई, मेरा गुरु, मेरा पितामह, मेरे सब मर रहे हैं, उसके लिए मरना भी है, रिश्ता भी है, ममता भी है और शोक भी है। पहला जो है गीता का अध्याय वो शोक योग, पर ये शोक भी योग है। अगर शोक नहीं आता तो ज्ञान कैसे सुनता? उसने योग करा दिया। फिर आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार, खेल संकोचे तो आप ही आप। कृष्ण ने कहा मैं ही धनंजय हूं, मैं ही सब कर रहा हूं। दिखने में उसका शरीर आ रहा है कि वो कर रहा है, अभी दिखने में पंखा आ रहा है, दिखने में माइक आ रहा है, लेकिन कार्य तो करंट से हो रहा है। अब वो करंट भूल जाती है। भजन भी बोलते आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, लेकिन अंदर वाला चुपके चुपके कहता है नहीं तुम कर रहे हो, निमित्त तो तुम ही हो। किसी को मारा तो दोष आ गया, कोई दुश्मनी आ गई, किसी को प्यार किया तो मोह हो गया। अभी इन बातों से नहीं छूटे, जो जीव भाव के कारण पैदा हो रहे हैं। अज्ञान तुम्हारे जीव की उत्पत्ति है, और ज्ञान सब मटिया मिटकर आप भी है मिट गया, मिटकर हुआ है आप ही, छुट गया संसार। जो मिट गया वो कौन मिट गया? जो आपे ही सब अपनी रचना करी, आपे ही गुड्डा बनाया, आपे ही गुड़िया बनाई, आपे ही शादी रचाई, आपे ही उसका काम किया, फिर बच्चे ने सब फेंक दिया, छुट्टी खुद ही रह गया। अपनी सृष्टि तुमने बनाई संकल्प से, अब वो संकल्प वाली सृष्टि इतनी पक्की हो गई कि अब सृष्टि याद है और जो संकल्प किया वो तुम भूल गए। अभी भगवान बोल रहे थे तुम्हारे ही संकल्प से सपना तैयार होता है, तुम्हारे ही संकल्प से सारा जगत तैयार हो रहा है, और तुम जब संकल्प लय कर दो तो राम जी जगत बनेंगे। जितने झमेले हैं जगत के साथ सब लय हो जाएंगे। था वो ऊपर जाता था, तना बनाता था, एक नीचे जाता था, वो जड़ बनाता था, और कैसे कितने समय तक वो दोनों दाने उसके जो होते थे वो उसको पोषित करते थे। अभी उसने अपना भोजन बनाना शुरू नहीं किया है, उसमें से पौधे की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, जड़ें नीचे विकसित होती हैं तेजी से। पहले जड़ें नीचे जाती हैं, जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो फिर तना ऊपर खड़ा होता है धीरे धीरे, फिर उसमें हरापन आता है, क्लोरोफिल बनता है, फिर वो अपना जब भोजन बनाने लगता है, और वो तभी बनाता है जब उसका पत्ती का पूरा सूख जाता है। दोनों दाने जो उसमें संचित भोजन है। तुम तो बड़े मजे से मूंगफली ली, मुंह में डाली, कट के सीने खा ली, एक पूरा पेड़ खा गए देखा जाए तो। एक दाने के रूप में आपने क्या कर लिया? पूरा पेड़ खा लिया। उसमें इतनी क्षमता थी कि वो एक पेड़ पूरा बन सकता था, झाड़ बन सकता था मूंगफली का, और अनेकों दाने पैदा कर सकता। अगर वो माल किसान के हाथ में आ जाता है, माली के हाथ में आ जाता है, तो देखो उससे ये पैदा कर देते। और उसके बाद भी वो एक बीज कभी ये नहीं अभिमान करता कि मेरा पौधा है या मेरे जितनी मूंगफलियां निकल रही है मेरे बच्चे हैं, हमारी तो बीमारी नहीं खत्म हो रही। इतना गुरु बार बार कह रहा है कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म नहीं, मैं फलाना, मैं फलाना, मैं ऐसे।
फिर ये मेरे हैं, फिर इनके दुख हैं गुरुजी, ये कब सुधरेंगे, कब बनेंगे, कब ठीक होंगे। तो विश्वास ही नहीं है भगवान की सृष्टि। कौन खिला रहा है तुमको, कौन चला रहा है तुमको, विश्वास ही नहीं। अगर ठीक से दिल लगाकर यहाँ बैठ कर ज्ञान समझो, ज्ञान में केवल दिल रखो, तो शायद धीरे धीरे बात बदल जाए, समझ में आ जाए कैसे गुरुजी ने बोला है, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। एक बीज से सारी सृष्टि की उत्पत्ति रहती है। एक से अनेक की ये क्रिया, एक को हम बहुश्याम, ये सृष्टि चक्र में विद्यमान है। और एक परमात्मा है, एक तत्व, एक आत्म तत्व ही विस्तार पाता जा रहा है, पाता जा रहा है, पाता जा रहा है। और उसी का ये विशाल है सारा। ब्रह्म सिवा कछु रहे ना दिखाई। ज्ञानवान को इतनी अच्छी सुजागी आ जाती है, तो ब्रह्म ही ब्रह्म जानता है। इसलिए ना उसकी नजर में कोई मेरा होता है, ना कोई तेरा होता है, ना कोई अच्छा होता है, ना कोई बुरा होता है, ना कोई स्त्री होती है, ना कोई पुरुष होता है, ना कोई अपना होता है, ना पराया होता है। बस एक ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, इसके सिवा कछु नजर न आया। तो ब्रह्म आपे आप अपनी लीला कर रहा है, अपनी क्रिया कर रहा है। उसका खुद सारा खेल फिक्स है, सारी घटना फिक्स है। ऐसे उसकी सृष्टि चल रही है। चलिए, जब ज्ञान अंदर समझ में आ जाता है तो ज्ञानी सारी रचना राम बनाई, सारी रचना को बड़े प्रेम से निहारता है, विचलित नहीं होता, ऊंच नीच में नहीं आता, जानता है खेल बना पड़ा है। हुक्म से कोई बीमार है, हुक्म से कोई स्वस्थ है, हुक्म से कोई आ रहा है, हुक्म से कोई जा रहा है। नानक हुक्मे जे बुझे हुक्म में कहे ना। हुक्म से रो भी रहा है तो उसके हुक्म से रो रहा है, हंस भी रहा है तो उसके हुक्म से हंस रहा है। सारी वृद्धि उसके हुक्म से हो रही है, सब हुक्म है। बाकी वो अपना पार्ट अच्छा करता है बस। ये नहीं कि हुक्म था तो अभी तो लड़ाई हुई होगी ना, उसे प्रेम करना आता है, उसे बात सुलझाना आता है, उसे प्रेम से बात संभालना आता है, वो अपना पार्ट अच्छा कर रहा है। तो क्यों किसी के लिए विलेन बनेगा, वो तो अच्छा बन जाएगा, सबके प्यार करने वाला बनेगा। मन यहाँ भी बड़ी जल्दी यही सोचता है, करा ही भगवान रहा है तो शायद झगड़ा भी भगवान ने करा है। तो मगर रोक सकते थे, झगड़े को बढ़ने नहीं देते, प्रेम को रखते अपने अंदर, तो क्यों आता। इसलिए सत्संग के बाद तुम देखोगे तुम्हारे संबंध सबसे अब धीरे धीरे संवर रहे होंगे, सुधर रहे हैं। यहाँ गुरु इतना सही समझ और प्रेम डाल देता है, समझ दे देता है, बीज मंत्र सबको क्या। जैसे हम पाकिस्तान छोड़ करके रो करके निकले, पाकिस्तान से जब लोग सिंधी लोग हटे थे, तो बोले रो करके निकले थे कि पता नहीं है कि अब खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा अंदर में भरम था, अविश्वास था। ऐसे तुम्हें भी डर लगता है, तुम्हारे भोजन का भार करतार ने अपने ऊपर लिया है, तुम फिर अपने ऊपर भार उठाते हो, तो फिर जैसा अच्छा लगे वैसा करो। गीतावान का लेटर है, प्रेमियों को संबोधित करते हुए लिखते थे वो, गुरु तो समझाता है, बनी बनाई बन रही, पहले ही भगवान ने सबका भार उठा रखा है। दाता एक नाम है, परमात्मा सबको पहुंचाता है, सबका रिजिक परमात्मा पहुंचा ही देता है कैसे ना कैसे। पर मनुष्य को अंदर में चिंताएं लगना, परेशान होना, उसने अज्ञान के कारण ये स्वभाव बना लिया, बैठ के सोचता रहता है, चिंता करता रहता है। उस पर बोला है गीता भगवान ने कि मान जाओ तो ठीक है, वरना तो तुम बैठो सोचो, सोचते रहो बैठे बैठे। पाकिस्तान छोड़ करके सिंधी लोग निकले थे तो पता नहीं था कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर भी आज सबसे अच्छी पोजीशन में वही लोग दिखाई देते हैं। इतनी मेहनत करना जानते हैं वो लोग, इतना दोबारा खड़ा होना जानते हैं, प्रकट हो गए फिर से अपने, फिर से सबसे अच्छे वैश्य कारोबारी बन गए वो लोग। दुकानें अगर किसी की सबसे अच्छी चलती है तो सिंधी भाइयों की चलती है। क्यों, सोचो।
कभी तो ऐसे आए थे उनके माँ बाप की कल का भी खाना कहाँ मिलेगा कि नहीं, शाम का भी मिलेगा कि नहीं, फिर भी दिया भगवान ने। देंदा दे लेंदा थक पाया, जुगा जुगंदर खाई का। इसलिए व्यर्थ में हम चिंता कर रहे हैं। क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हैं? आदत पड़ गई है, जीव भाव हमारे अंदर ऐसा हावी रहता है हर वक्त, बस हमें चिंता ही करवा देता है और तो अकल की बात करने नहीं देता। सत्संगियों की भी ज्यादातर हालत यही दिखती है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए, फिर जरा सत्संग में आके बैठ गए, हाँ थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो गए, फिर जरा मैं मेरे के घेरे में घिरे नहीं, तो वही चिंता के वैसे की वैसे कर। समझते ही नहीं है कि पहले भगवान ने सबका रिजिक पहुंचा दिया, सब हिसाब किताब कर दिया। कैसे भगवान चींटी को कण, हाथी को मण पहुंचाने के लिए उसकी सेटिंग है, उसकी भगवान के पास व्यवस्था है, शायद पहुंचाता रहता है। वैसे ही प्रकृति बना देता है, वैसे खेल बना देता है। तो तुम्हारे भोजन का भार करतार ने अपने ऊपर लिया है कि भगवान स्वयं सृष्टि को सारा सबको भोजन कराता है, ये भार उसके ऊपर है। पर नहीं, नादानी तुम्हें अपनी करनी है, धोबी की तरह गधे के ऊपर रखी थी पोटलियां, कहता बेचारा गधा था, बहुत भार है इसके ऊपर, खुद भी गधे पे बैठा था, लेकर के उसने पोटली अपने सर पे रख ली। ये पोटली सर पे क्यों रख ली है तुमने? अरे देखो बेचारा घड़ा गधा है, इतना बोझ नहीं सह पाएगा, तो मैं पोटली अपने सर पर रख लेता हूँ। अब पोटली उसके सर पर आने पर भी गधे पे भार क्या कम हो गया? बैठा तो गधे पर ही है, गधे का भार तो वैसा का वैसा ही है, पर उसको भरम क्या हो गया, मैंने उठाया हुआ है, ये मैंने उठाया। तो ऐसे ही सब धोबी के समान गधे हैं। वो ये समझते हैं कि नहीं, अपनी चिंता तो हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं तभी कुछ हो रहा है, हमारे करने से हो रहा है। भूल जाते हैं रचना राम बनाई। सत्संग की सही समझ आने लगती है तो देखो अंदर से एक निश्चिंता आती, समझ आ जाती है, कौन खिलावे कौन चलावे, मन में सिमरन है। तुम्हारे भोजन का भार करतार ने अपने ऊपर लिया है, तुम फिर अपने ऊपर भार उठाने की आदत है उस धोबी की तरह। तो फिर जैसा अच्छा लगे करो, हम क्या कर सकते, गुरु कितना समझा सकता है, यहाँ बैठ के समझाता है तो हम, अब ना मानो कोई जोर नहीं, समझो इस बात को, नहीं मुझे तो अपनी चिंता करनी है, फिर जाके भय करनी है, फिर जाकर के चिंता वाला चेहरा बना के बैठना है, फिर जाकर के ऐसे अंदर में उलझन मचानी है, परेशान होना है, तो फिर होते रहो। गुरु इसमें क्या कर सकता है? तो फिर ध्यान रखना, तो फिर अपने ऊपर भार उठाते हो तो जैसा अच्छा लगे वैसा करें, जो हमारे होंगे वे आगे पीछे आकर के हमसे मिले। पता दिखता है, फिर चिंताएं में आदमी बैठ जाता है, फिर सत्संग के नियम नहीं रख पाता है, फिर कभी किसी बंधन में ऐसे बंधा रहता है, चला जाता है। ये करना जरूरी है, सत्संग तो गुरु जी बुलाते हैं 10 बजे, 10 बजे तो काम का समय होता है, पहले काम देखें, पहले ऐसे कर करके भाव आ जाते हैं कभी कभी। तो कुछ लोग गायब हो गए होंगे तो उनके लिए गीता भगवान कहते हैं कि हम तो इत्मीनान है कि सोने के सिक्के आखिर सोने के ही रहेंगे, जो हमारे होंगे वो आगे पीछे आकर के हमसे मिलेंगे। फर्क इतना जरूर है, जो भोग नहीं छोड़ सकते उनसे फिर भगवान भोग छीन लेता है। एक काम बस ये जरूर होता है, एक समय पर जो गुरु की बात समझ करके भोगों से निरासक्ति नहीं लाते हैं, इस जगत से निरासक्ति योग नहीं लगाते हैं, तो एक ना एक दिन ये भोग उनसे छीन लिए जाते हैं, फिर वो छटपटाते हैं परेशान, अब तो ढंग से खा भी नहीं पाता हूँ, अब तो ढंग से देख भी नहीं पाता हूँ, ऐसे छटपटाते रहते हैं। तो ये जरूर है कि एक दिन भोग छीन लेता है, फिर ना घर का रहता है ना बेचारा घाट का रहता है। एक समय आएगा इंद्रियों से भोग छुड़ा लिए जाएंगे, चीजें छुड़ा ली जाएंगी, जिन बच्चों के लिए इतना मरते रहते हैं वहीं से ही फिर लानतें मिलती हैं, जूते मिलते हैं। जीते जी तो गुरु की बात नहीं मानता है, बाद में स्थिति ऐसी बना के बैठ जाता है, ना घर का ना घाट का, फिर तो बेचारा ना ज्ञान पक्का कर पाता है और ना ही जगत का ही बन पाता है, कुछ नहीं बन पाता, तो ऐसे भ्रम में जीता रहता है। तुम लोगों को वचनों से बड़ा लाभ होता है, पर सच है कि मैंने इन रिद्धि सिद्धियों का इनके लिए ज्ञान नहीं दिया है। अक्सर गुरु को भी आकर के
इस तरह के लाभ सुनाते रहते हैं कि आपने बोला ये करिश्मा हो गया, ये बात ऐसे हो गई, देखो भगवान ने ऐसे कर दिया। तो ये भी गुरु समझ जाता है इसको अभी जगत से ही कुछ ना कुछ इसको जो है अभी जुड़ा पड़ा है, रस इसका देह जुड़ा पड़ा है। इसलिए वहां भी रिद्धि सिद्धियां नव निधियां ये ढूंढता रहता है। ये काम बन गया तो गुरुजी अच्छे हैं, काम नहीं बना तो फिर सत्संग बेकार है, ज्ञान बेकार है। तो गीता भगवान कह रहे हैं मैंने रिद्धि सिद्धियों के लिए तुम्हें ज्ञान नहीं दिया है, पर ये ध्यान दिया था तुम्हें जीवन मुक्ति के लिए दिया है, वह आनंद हासिल करो। तो मन जो है फिर बीच बीच में इन्हीं में उलझे आता है। गुरु की कृपा से ये हो गया, गुरु की कृपा से तुम्हारे बच्चा हुआ तुम्हारे अपने विकार से, गुरु की कृपा से तुम्हारे यहाँ पैदा हो जाएगा बच्चा। भरम है, रिद्धि सिद्धियां तुम्हें इन्हीं बातों में मजा आता है। तुम्हारी प्रारब्ध होगी, तुम्हें कोई चीज मिली होगी, आकर के मकान मिल गया होगा, घर वर मिल गया हो, इसमें गुरु को क्यों बीच में लाते? गुरु का तो एक ही फल मिलना चाहिए कि तुमको मुक्ति हासिल होनी चाहिए। इसलिए वो गुरु भी बेवकूफ होते हैं जो इन सब बातों को अपना देखो मैंने आशीर्वाद किया तो हो गया, बड़ा खुश हो लेते हैं। शिष्य भी चालाकी से चतुराई से बोलते हैं उनके आगे आकर के, वो भी खुश होते हैं। तो ये फिजूल होती है। गीता भगवान कह रहे हैं मैंने रिद्धि सिद्धियों के लिए, इन सब बातों के लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान होता है तुम इनसे मुक्त हुए, ब्रह्म ज्ञान मिलता ही है बोले तुमको जीवन मुक्ति के लिए मैंने ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, ऐसा तुमने आनंद हासिल किया कि अब कुछ भी परिवर्तन आए जीवन में तुम एक रस रहोगे, तुम आनंद स्वरूप रहोगे। ये गारंटी गुरु को दो बैठकर। अचानक ही कोई खुशी हो गई, कोई कार्य सिद्ध हो गया तो मिठाई का डब्बा लेके चले आए, फिर कोई मर गया तो रोते हुए चले आए। तुमने अपनी मुक्ति कब करी? समझना है यहाँ पर गीता भगवान दादा भगवान का जो ज्ञान है ये इन सब बातों के लिए नहीं है, जीवन मुक्ति के लिए। यह आनंद हासिल करो, तुम्हें जो ज्ञान का आनंद गुरु देना चाहता है। आराशा ऋषि की बात बता रहे थे उस दिन मम्मी की, कैसे उनको रिद्धि सिद्धियां तो बहुत आती थी, करामातें तो बहुत थी उनके जीवन में। और कहते हैं कैसे एक मछुआरा नहीं था, उनको जाना था नदी के पार, तो मछुआरे की लड़की नाव चला करके उनको पार, उसने सोचा चलो ये संत है, उनकी सेवा करूंगी तो उनको प्रसन्नता होगी। पर उनसे क्या पता था बेचारी को ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे कि उसी पर ही लट्टू हो जाएंगे। नदी बीच में आ गई नाव, कहते हैं तुम इतनी सुंदर लग रही हो, मैं तुमको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। कहते आप कैसी बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ऋषि मुनि, मैं इतनी जाहिल से गंवार से छोटे घर के। बोले तो क्या हुआ, मैं तो ये चाहता हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। कहता है लो अभी मैं तुम्हारे को इतनी सुगंध वाली बना देता हूँ। इतनी रिद्धि सिद्धियां आती थी, उन्होंने तुरंत उसको जो है सुंदर वस्त्र पहना दिए, सुंदर एकदम से वो बेचारी बहुत सुंदरी सी दिखने लगी। बड़ी हैरान हो गई, बोले ये तो बड़ी करिश्माई है। अरे आप इतने समझदार हैं, सूर्य देवता दिख रहे हैं, जल देवता देख रहे हैं, वायु देवता देख रहे हैं, आप ऐसी ये बात यहाँ कर रहे हैं, बीच जल के बीच में ऐसी बात कर रहे हैं मेरे साथ। कहते हैं उसमें क्या बात है, लो अभी जल देवता को मैं ठहरा देता हूँ, सूर्य देवता को ढक देता हूँ, वायु देवता भी रुक जाते हैं। वो इतनी हैरान होती गई देखते देखते, बोले इनमें इतनी ताकत है। आखिर उसने कुछ विवेक से सोच करके जबरदस्त झापड़ दिया गया कस के। ऋषि पाराशर को झापड़ पड़ा कस के, झन्नाट हो गए। बोले क्यों? बोले यही सोच करके तो मुझे तुम पर तरस आने लगा। अभी तक तो चलो श्रद्धा थी, भक्ति थी तुम्हारी, पर अब तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर। इतनी रिद्धि सिद्धियां, इतनी प्रकृति तुम्हारे बस में, ये कमबख्त मन तुम्हारे बस में नहीं हो रहा, ये तुम अपने बस में नहीं कर सकते। तुम्हारी तो हालत बड़ी दो टके जैसी हालत है तुम्हारी। अब वो लज्जित हुए, अब उनका विवेक जागा। फिर आदमी है कब भूल करता है, कब कौन सी बात चूक होती है इसके अंदर। तो बोला ध्यान रखना, मछुआरे ने लानत है तुम्हारी इन करामातों को दिखाने पर, जो तुम काम को नहीं जीत सकते हो। इस ज्ञान से तुम्हारे पांचों ही दुश्मन नाश हो जाने चाहिए, ये हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान इसलिए मिलता है।
काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सरस। और जब सत्संगियों को इन बेढंगी बातों में देखते हैं तो उनको हंसी आती है, आए किस काम के लिए थे, ये कर कौन सा काम रहा है, ये बस अब मेरी ये काम भावना पूरी कर दी, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो ये हो गया, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो ये बन गया, नहीं। और अपने लक्षण सुधारते नहीं कि अंदर से तुम मौन बनो, शांत करो, किसी की भावना समझने वाले बनो, किसी को प्रेम देने वाले बनो। नाक के नीचे अधर्म करते रहते हैं, वैर विरोध करते रहते हैं, सिंपल से रहने की समझ तो सीखते नहीं है कि कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, बस दावा जमाते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान समझना, ये पांचों विकार हटाने के लिए। क्या तुमने ठाना कि मेरा मोह मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है, मेरे आचरण से लोभ गया कि नहीं गया। घरों में झंझट होते रहते, दंगे होते रहते, हम तो देखते हैं घरों में, लोभ इतना खर्च क्यों कर दिया, इतना क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कर लिया, शादी भी जरूर करेंगे, नहीं लेके भी आनी है बहू, बस अपनी अंदर से मन चलाते रहेंगे, कोशिश करेंगे जब तक दब के रह ले तो दबा लें, इसको दबा लें, ऐसे करते रहें, फिर एक दिन तो वो ज्वालामुखी फट जाता है, क्या होगा उस दिन, तुम्हारी क्या हालत होगी। पहले से ही सही नमूने चलो, पहले से ही प्रेम रख के चलो, पहले से ही पहचानो तुम्हारे अब जीवन का लक्ष्य गुरु ने बदल दिया है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। और सत्संग भी करते हैं, बड़ी मजेदार बात तो ये, सत्संग के बाद भी अगर ये समझ नहीं आती है तो फिर हैरानी लगती है। ज्ञान के बाद तो ऐसे अपनी आचरण बनाए कि पांचों दुश्मन तुम्हारे नाश हो जाए, क्योंकि तुम्हें विकारों का अधिकार यहाँ ज्ञान में समझाया गया है। सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर हमारे विकारों को गुरु कौन सा अधिकार दिलवाता है। भगवान ने रखे हैं 5 चोर दिए साथ ही, 5 विकार दिए साथ हमको, और सच्चा गुरु उनको उनका अधिकार दिलवाता है कि मोह ऐसा करो जो सर्व से प्रेम के रूप में तुम्हारा बदल जाए, कामना ऐसी करो जो ऐसी चीज की कामना बने तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म को पाने की, सत्य को पाने की, उस अविनाशी जिसका नाश नहीं होता उसको पाने की कामना। देखे पैसे की चीजों को पाने की कामना में क्यों अपना जीवन खराब कर। क्रोध ऐसा करो अपने मन के ऊपर, ये मन एकदम तपस्या में लगा रहे अंदर से, दूसरों पर क्रोध नहीं करेगा ज्ञानी, यानी स्वयं पर क्रोध करे, अपना मन अच्छा करे। अहंकार का अधिकार है, उसको ओंकार में परिवर्तित करो। इस बात का तुमको अंदर में बने भाव, ये जितवल देखूं उज्जवल प्यारा, है ही परमात्मा का ही स्वरूप, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो बोला पांचों विकार तुम्हारे का अधिकार तुमको समझाया गया है, इससे भी ऊंची समझ से जगत के सब पदार्थों का सहज त्याग करवाया है गुरु। क्या मांगो कछु थिर नहीं। सही ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की समझ आएगी तो अंदर से तो लालच वाली दृष्टि थी, जो कुछ पाने की दृष्टि थी, जो पाने की लालसा से हमेशा मायके जाते थे, जो कुछ ना कुछ हर जगह लगता था हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या दिया जा रहा है, बटोरना सा बटोरते रहते थे, वो लालच वाली तुम्हारी दृष्टि गुरु हटाता है कि क्या मांगो हूं कछु थिर नहीं। और जिस दिन देखो तुम्हारे अंदर से कामना हट जाती है, कहीं भी तुम इस भावना से ऊपर उठ करके जाते आते हो, कोई दे भी तब भी तुम बड़े प्रेम से ऐसे ना रखते हो, तुम्हारी कदर बढ़ जाती है। जिस जीव को चाह नहीं सो जग शहंशाह, और वरना तो क्या बेकदरी हुई पड़ी। देंगे भी मायके वाले, ऊपर से भाभी कमेंट मारे देगी मांगने चली आती, भिखमंगी नहीं, गारंटेड बात है। चाहे वो खुद मांग के आती होगी अपने मायके से, वो अलग बात है, तो तुम्हारे लिए ये सोच लेगी। जब तक इच्छा होती है, जैसे मिलता है वो अलग बात है, वो अपने प्रेम से सुख से कुछ भी दें, कुछ ही बात, पर अगर तुमने मांग रही है, मांग रखी है अंदर, तो तुम छोटे और खोटे हो जाते हो। ध्यान, ये कामना ऐसी होती है। पति से ही मांगते रहते हैं, भिखारी नहीं, बेटों से मांगते रहते हैं, गुरु आकर के ये सब चीजें हटवाता है, तुम्हारी कटोरा फेंकवाता है, हटा, निष्कामी बनो बस, केवल प्रेम लेने देने वाले बनो केवल। ज्ञान धन देखो तुम्हारे जीवन में कितना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ रहा है कि
वो बढ़वा देता है गुरु जी को, तो विकारों का अधिकार मिल जाता है। इससे भी ऊंची समझ हमारे गीतावान देते हैं, जगत के सब पदार्थों का सहज त्याग करवा देता है। अब कहीं भी सुख उसको दिखाई नहीं देता है सिवाय परमात्मा के। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनः जहाज पर आवे। ऐसा सत्य गुरु हमको सुनाता है। धीरे धीरे हमारा मन ये सुख पाए और कोई सुख नहीं लगे उसको। सब पदार्थों का सहज त्याग करवा देता है, यानी बैठो तो सब संबंधी और रिश्तेदारों से मोह निकाल कर, तभी कृष्ण ने ज्ञान सुनाया आत्मा का। सब संबंधी और दोस्तों रिश्तेदारों से मोह निकाल करके तभी कृष्ण ने ये ज्ञान सुनाया आत्मा का, यानी सम देखो सबको, आत्मा जप को। इतना गुरु यहाँ आत्मा का भाव सिखाता है, आत्मा में लीन कराता है कि तुम्हें आत्मा के सिवाय कुछ और दिख क्यों रहा है। इनसे मिलो, ये मेरा भाई आया है, ये मेरी बहन आई है, ये मेरा पति है, ये है, किससे मिलवा रहे हो? क्यों नहीं ऐसे आत्म तत्व में रहते जो खुद भी आत्मा से जुड़े रहो, सबको भी क्या जानो, ब्रह्म करके आत्म तत्व है। सोचो कैसी रहनी रही होगी, कैसा आदर्श रहा होगा हमारे कमला भगवान का, नीना मम्मी का। 4-4 महीने 6-6 महीने गुरु के दर पर दोनों रह आते थे, 2-2 महीने रह आते थे आराम से। और अचानक एक दिन एक प्रेमी ने आकर के गीतावान से कहा, आज मुझे आश्चर्य हो रहा है। बोले किस बात का आश्चर्य हो रहा है? बोले मैं इतने महीने से आपके साथ रह रही हूँ, मुझे आज पता लगा ये दोनों माँ बेटी हैं। मैंने कभी इनको मिल बैठ करके बात करते, कोई बात एक दूसरे से कहते, एक दूसरे को माँ बेटी ऐसा व्यवहार करते हुए कभी देखा ही नहीं इनको। तो ये आदर्श ऐसे थोड़ी बने। और जो मोह के अंधे होते हैं वो तो लार टपकाते रहते हैं, मेरा मेरा मेरा। वो हैरान हो गया, बोले ये माँ बेटी है कैसे? कमाल है आपके ज्ञान का। ये ऐसे सब साधक साधिकाएं बन के रहते हैं, बस केवल यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, किसी का कोई कहना सुनना नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई बात। सबका मन एक गुरु में ही बस अटका हुआ। इतना जब मन, कल भी लेटर पढ़ रहे तो, इतना मन जब तुम्हारा गुरु में आ जाता तब ये बातें खत्म हो जाती। तो तभी कृष्ण ने ज्ञान सुनाया आत्मा का, यानी सम देखो सबको, आत्मा जब देखो। घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्मत्या मोह भाई। अब आत्मा को देखो या माता पिता पति या बच्चे यार देखो, क्या देखो, क्या देखना चाहिए? आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। क्या देखती रहती है बैठी बैठी? गुरु देखे भी तो सही कि इन्होंने ज्ञान की कोई बात समझी है। ऐसे ही बस बुराइयां धारण करके बैठे हैं, मन खराब करके बैठे हैं, मन में बातें रखा लगा के बैठे हैं, वो रख के बैठे हैं। उस ज्ञान का लक्षण तो दिखाई दे अंदर में, दिखे तो सही। जबकि गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो कुत्ते में, ब्राह्मण में, पत्थर में, उसमें सब में एक मिट्टी में एक आत्मा देखता है और आत्मा के सिवाय कुछ नहीं देखता है, वही सच देखता है। तुम्हारा देखना सारा क्या हो जाता है? झूठ। सच देखने की नजर तो गुरु से मिलती है। ये रवनु देखन वाली आंख गुरां से लेती। गुरु से आकर के लो और इस आंख से इसका उपयोग करो जो गुरु दिखा रहा है। अभी चितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी। तुम अंदर से, अब दूसरों की मत सोचो वो क्या व्यवहार कर रहे हैं, वो कैसे चल रहा है। मुझे गुरु ने क्या धर्म बताया, मुझे क्या शिक्षा दी, मुझे क्या देखना है, मुझे जानना है आत्म तत्व। साक्षी भाव आ जाएगा। उनके किसी कर्म से तुमको कोई उलझन परेशानी नहीं हो, कैसे भी चल रहे होंगे। तुम्हारा धर्म क्या है? आत्मा देखना। समदिश जबकि सबकी आत्मा जबकि। सारी दुनिया में क्या दिखाई दे कि एक आत्मा का ही पसारा है। ऐसा सहज ज्ञान, गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने भी दिया है और हमारे गुरुजनों ने भी यही बताया।
जो तुम्हारी दृष्टि अद्वैत है, तो आत्मा के सिवाय कुछ और नहीं देखती है, तो अब हुई है ब्रह्माकार वृत्ति। भजन तो 2 मिनट में गा लेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, पर ब्रह्माकार वृत्ति कब बनेगी? जब ये बात पक्की होगी अंदर से। अब जो तुम्हारी दृष्टि अद्वैत हो जाएगी, यानी इतना आत्मा का अभ्यास, इतना अपने विकारों में सजग, ये बात समझ में आ जाएगी कैसे मुझे अपने ही विकार जीतने, तब वो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। या वरना पेखे एक कसबिन को, एक आत्मा के सिवाय कुछ और नहीं दे। इतनी उसने अपनी आत्मा को जाना है, आत्मा को सब में पहचाना है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा और कौन है? पर में भी, सब में भी क्या दिखे उसको? वही आत्मा दिखाई दे जाए, वही परमात्मा। और ऐसा जिसने निश्चय से जान लिया है, पहचान लिया है, अब बताओ किसके दोष बताएगा, किसकी कमी दिखाएगा, किससे मन चलाएगा, किस बात में खराब देखेगा, क्या बात करेगा? सोचो। तो इतना अंदर से आनंद स्वरूप हो जाएगा, फिर इतना मस्त मौज में आ जाएगा, ऐसे उसके अंदर आत्माकार वृत्ति बन जाएगी कि बस। और फिर निराकार कैसे उस पर सहज कृपा बरसाएगा, तो लगेगा ही नहीं। सोचो कितनी ब्रह्माकार वृत्ति रही होगी जब बुद्ध भगवान का एक शिष्य किसी के पास गया चंदा लेने के लिए, कोई संस्था का काम था कुछ, तो गया लेने के लिए, तो वो सेठ बड़ा ऐसे मद में था बहुत, उसको पैसे का बड़ा मद था, बड़ा दुर्व्यवहार करता था। तो उसने जैसे ही सुना है कि मैं लेने आया, मांगने आया, मांगने वालों पर इतनी गालियां देने लगा, थूक दिया उसने, उल्टा सीधा भी बोल दिया उसको, खूब गालियां दे दी। पर वो ज्ञानवान था, बहुत प्यार से सुनता रहा। सुनने के बाद जब वो थक गया, बोलना बंद कर दिया, तो ठीक है, आपने मुझे जो देना था वो मुझे दे दिया, अब कृपया करके संस्था के लिए क्या देना चाहते हैं वो बताइए। वो शकल देखे बोले ठीक है, आपको मेरे से खुंदक थी, आपने दे दिया मुझे, मैंने ले लिया, आपने जो भी करना था बोल दिया, कह दिया। ऐसे निष्काम भाव से जो कार्य कर से लगा ही नहीं, ऐसी आत्मा में वृत्ति हमारी जाग जाए कि किसी के शब्द, किसी की बात, किसी का कुछ बोलना चलना ये अंदर लगे ही ना। 2-2 मिनट में तो ऐसा बुरा सा चेहरा बना, हमें लग गई बात उसकी, बहू ऐसे बोल देती है, वो ऐसे बोल देती है, बच्चे ऐसे कह रहे हैं, वो हमसे लड़ गया आकर के। वैसे तो आत्मा क्या ज्ञान लेने आया हो कि मजाक सा करने आया? क्या करने आया? अवर न देखे एकस बिन कोय, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण है वो एक ही देखता है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को, किसको देखेगा? चलना होगा किसी को, चली के चलेगा। जो सोने के सिक्के होंगे वो अपने आप सोने के ही रहेंगे, तो बनेंगे तो बनेंगे, बाकी तो जिसको जैसे चलना होगा चलता है। ब्रह्मज्ञानी अपनी मस्ती में रहता। राजा जनक ने कहा, अब जो मैं दृष्टा साक्षी होकर के खड़ा हूं, इसलिए अब फिर कोई भी द्वेष का कर्म नहीं कर सकूंगा, द्वैत का कर्म नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैंने सब कर्म त्याग दिए। और गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्व कर्म धर्माणि सर्वाणि कर्माणि परित्यज्याम सर्वाणि धर्माणि परित्यज्याम माम एकम शरणम व्रज। ये कौन सी स्थिति के लिए बोला? ये वही आत्माकार स्थिति है जिसमें खड़े होने के बाद जनक ने भी ऐसे बोला कि अब मैं अपना दृष्टा हूं, अब मैं जो ये साक्षी दृष्टा होकर खड़ा हूं हर बात का, तो फिर मैं अब कौन सा द्वैत का कर्म करूंगा? कहाँ दूसरा देखे, जब मैं ही तो मुझ में बरत रहा हूं केवल, क्या देखूंगा दूसरा? दूसरा देखे दूसरे का बेटा, दादा ने गाली दी, बास्टर्ड। दूसरे का बेटा कौन? गाली देते हैं। ऐसी गीता भगवान ने, गुरुजनों ने हमको आत्मा पक्की करने के लिए प्रेरणा दी है। जरूर कर ले, नहीं तो यहाँ आना जाना सब व्यर्थ चला जाएगा। हो सकता है खुशियां मिल जाए, आनंद मिल जाए, तुम्हारे मन माफिक मन को, मन जिसमें आनंद समझ रहा
लेकिन ध्यान रखना, खुशियां भी होंगी तो साथ साथ उतने ही गहरे गहरे दुख भी होंगे। देह अध्यास बना रहा तो फिर कहीं ना कहीं तुमको भगवान फिर ऐसा अनुभव भी करा देगा कि तुम्हारे पास कोई समता का भाव नहीं रह पाए, खत्म हो जाएगा। इसलिए ठीक से आत्मा पक्की करो। माम एकम शरणम भज, जो केवल मेरी एक शरण लेता है, ये समझ जाओ, यानी मैं ही हूँ, ये समझ धारण करो, दूसरा है देखो ही नहीं। अभी बहुत काम करने को पड़ा है, हमारा जहां तहां जाना हुआ है, वहां वहां जीवन मुक्ति के ग्राहक मिलते हैं। तो देखते हैं ये भगवान ही प्रेरणा दे करके ब्रह्म ज्ञानी को ये रिटर्न कराता है, अब यहाँ चले जाओ, अब यहाँ चले जाओ, इनसे मिलो। जहां जहां जाते हैं वहां उनको ये उनके छुपे हुए भगत प्रकट होकर के ये अभ्यास में लग जाते। जितने जितने संतन दा फेरा, उतने उतने लगते मुक्ति दिन मेले मेले लग जाते हैं। वो एक बार कदम रखते गए, मेले लगते गए, सब मुक्ति के इस अभ्यास में लग गए अपने। तो अंदर देखना, भाई बहुत काम करने को पड़ा है, हमारा जहां तहां जाना हुआ है, वहां वहां जीवन मुक्ति के ग्राहक मिलते हैं। सतगुरु सिख का बंधन काटे, पर गुरु का सिख विकार से तो हटे। सतगुरु तो सिख के बंधन काटने को तत्पर रहता है, और वो किन के बंधन काटेगा? तो वो ऐसा शिष्य देख लेगा जो विकारों से हटना चाहेगा। तो बैठे बैठे खुद ही संकल्प करता रहता है कि यहाँ घुमाऊं, यहाँ चली जाऊं, वो चाचा बुला रहे हैं, वो मामा बुला रहे हैं, उनके यहाँ प्रोग्राम है, चले जाओ। जाओ फिर, अपने आप ही जाना पड़ेगा। तुम, सच तो यही है। बड़ी चतुर बन नहीं थी, नहीं नहीं भगवान मैंने नहीं बोला, बोले नहीं, संकल्प तेरा ही हुआ है, बिना तुम्हारे संकल्प पे थोड़ी कोई काम हो। नहीं तो भूलता चला जाता है व्यक्ति अपने आप, अगर ज्ञान से मन लगता जाएगा तो सब उसके सब बातें छूटती चली जाएंगी, भूल जाएंगे, वो भी अपने आप भूल जाएंगे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। तो बोले जो वहां वहां जीवन मुक्ति के ग्राहक मिलते जाएंगे। कभी भी किसी देवता या भगवान की कृपा के लिए नहीं ठहरना है, हमेशा अपने ऊपर हो, अपनी अपनी कृपा हमेशा अपने ऊपर हो, और सदगुरु के सदा ही संग हो। इतनी भगवान ने हमारे साथ भलाइयां की है, उनके शुक्राने न मान करके हम बार बार भलाई मांगते हैं भगवान से। तो लायक कैसे हुए हम, सोचो। हर एक करे अपना उद्धार, कभी भी किसी देवता या भगवान की कृपा के लिए नहीं ठहरना। सबको इतना कितना ज्ञान सुनेंगे, भाव सुनेंगे, लेकिन फिर भी अभी अच्छा चलो, अब गणेश जी के दिन आ रहे हैं, गणेश जी उनकी कृपा हो जाए, फिर सावन आ गए तो सोमवार वो देवता दिखाई देगा, शंकर जी दिखाई देगा, जन्माष्टमी आते आते कृष्ण भगवान के देवता, वो देवता दिखाई देगा। अब शायद ये कुछ कृपा करेंगे, और जो सच्चे हो जाते हैं ना गुरु के, उन्हें ये सब किसी देवता को मनाने की, रिझाने की आवश्यकता ही नहीं लगती। क्या जरूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री से दोस्ती होने के बाद इन सब मंत्रियों से जरूरत ही क्या रहती है उसे मिलने की? क्या जाना उसको, क्या क्या पाना उनका, किसको रिझाने? तो गुरु की कृपा से स्वयं देवता, स्वयं सारे देवता उसकी पूजा में लग जाते हैं। बुद्धि तत्व गणेश उसके जीवन में शामिल हो जाता है, वैराग्य रूपी शंकर उसके जीवन में शामिल हो जाता है, कृष्ण जैसा आकर्षण उसके आचरण में जीवन में आ जाता है, राम जैसा मर्यादा उसके जीवन में आ जाती है, वो किसको भजे? हनुमान जैसी भक्ति उसके जीवन में रहती है। सारे देवता अपने आप उसके ऊपर कृपा करते हैं, पर वो किसी देवता भगवान की कृपा के लिए ठहरता नहीं है। जिसको ज्ञान का अभ्यास होता है कि अब ये फलाने देवता मुझ पर कृपा करेंगे, अब संतोषी माता कृपा करेंगे, तो देखो कृपा नहीं हो रही है तो ये सच्ची नहीं है, ये करते रहते। दुनिया में सब उल्टी बुद्धि चलते रहते। अपनी कृपा हमेशा अपने ऊपर हो, सदगुरु के सदा ही संग हो। इतनी भगवान ने हमारे साथ भलाइयां की, सदगुरु का हमेशा ही साथ हो। ये उनके शुक्राने ना मान करके हम बार बार भलाई मांगते हैं गुरु से कि गुरु और भलाई कर दें, क्योंकि मांगना है केवल शुक्राना।
तो हम लायक कैसे हुए सोचो। जब तक ये सब चल रहा है अंदर में खेल, द्वैत भाव भी वहीं का वहीं पक्का है। इतना ज्ञान सुन लेंगे, गुरु इतनी आत्मा बोलेगा, पर यहाँ से उठते ही फिर बस वही, मैं जीव हूं, मैं गंदा हूं, मैं बंदा, मैं पापी, हनुमान जी कृपा करना, कल से ये कृपा करना, परसों से वो कृपा करना, इसी में लगेगा, इसी भ्रम में झूलते रहे। देखना अंदर से क्या मांगते हो तुम अपने अंदर। बोले निर्भय तभी होंगे जब पक्का निश्चय विश्वास होगा कि हमारा सत्संग सच्चा है। इसलिए सच्चे होंगे वही जो निर्भय होंगे, जो समझ में आ गई होगी इनको बात, वो पक्के होंगे और ये जान लेंगे जो कि निश्चय उनका पक्का है। कैसे भगवान सुनेगा बताओ, कौन सा भगवान तुम्हारा सुनेगा? जिनका पक्का निश्चय विश्वास होगा कि हमारा सत्संग सच्चा है। और यहाँ सत्संग सच्चा यानी कि जिसका सद्गुरु में पक्का विश्वास होगा, अंदर कुछ बाहर कुछ, या तुम गुरु के पास ही मफलबाजी करने आते, मन ही एक नहीं रख पाते। और जिसके अंदर में ऐसी निष्ठा होती है कि बस एक हो तो सो गयो श्याम संग, सबको आराधे ईश, ईश को भी आराधना करने की आवश्यकता नहीं बचती उसको। इतना मन जिसका एक गुरु में खुप जाता है, एक लगन में लग जाता है, वो कृतज्ञ नहीं बनता, कृतज्ञ बनता है। कृतज्ञ के तो बड़े बड़े चरित्र होते हैं, जिस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा, वहीं विरोध करेगा, वहीं की बातों का खिलवाड़ करेगा। कृतज्ञता का दोष होता है, ध्यान रखना हमेशा। इसको सच्चा गुरु पर विश्वास होगा, अंदर से पक्का निश्चय होगा हमारा सत्संग सच्चा है, यानी सदगुरु पक्का भगवान है। पर विश्वास तुम्हारे में कमताई है, अभी तक संशय भ्रम है, तो अपने से सच्चे बनो। गीतावान ने कितना खुल के ये बात बोली है कि जिसको भी हो गया, उसको भरोसा हो गया, उसका ही बेड़ा पार हो गया, नहीं तो सालों साल ऐसे टक्करें खाता रहता है। और जो जितनी जल्दी अपनी आत्मा से प्रीत करता ना, उसी की प्रीत सही मायने में गुरु से बढ़ती है। ये तो बढ़ती थोड़ी है गुरु से प्रीत, इधर इधर भटका देता है मन ऐसे। फिर जन जान जगत ये सब सच्चा रह जाता, तो वहीं तक रह जाता। देखो हमारे सब लोग ऐसे रिश्तेदारों के पास जाता हूँ, बढ़िया बढ़िया मैं आपको ज्ञान की बातें सुना देता हूँ, भजन सुना देता हूँ, क्योंकि एक नहीं सुनते, एक नहीं समझते, फल बनाते रहते। जिसको अपनी लगन होती है, उसकी नजर में सिर्फ ज्ञान सच्चा होता है, गुरु सच्चा होता है, पहले वहां वो अपना उद्धार करते हैं। तो ये जानता है सदगुरु पक्का भगवान है, पर विश्वास तुम्हारे की गति। मुझे एक एक की शकल से पता चलता है अपने से सच्चे बने हैं कि नहीं। सब प्यार करने आते हैं, पर एक एक की बात में तौलता हूँ, तो सोचना, ध्यान रखना। गुरु के आगे इसलिए बहुत समझ के बात करनी चाहिए। वो एक एक बात से तुम्हारी बात हरकत पता करता है कि कर क्या रहे हो, चलते कैसे हो, अभी घर में कैसे हो, बाहर कैसे। यहाँ तो भगवान भगवान, घर में फिर सब दिखते हैं तुम्हें शैतान, वहां आत्मा नहीं देखी तो फिर क्या, कहाँ देखा तुमने भगवान? शकल से पता लग जाता है, क्योंकि निश्चय वाले की खुनकी अलग होती है, उसकी चमक ही अलग होने लगती है, उसके आचरण का भाव ही अलग होने लगता है, जिसके जीवन में निश्चय आता है। तो एक एक की शकल से मुझे सब पता चल जाता है। तो प्यार करने आते हैं, प्यार तो होता है अंदर में, पर एक एक की बात को मैं तौलता हूँ। संशय भ्रम निकालने के सिवाय भ्रम नहीं होगा, ये खातिरी करो। और संशय यही होता है, गुरु में कहाँ मानते हैं भगवान। भगवान माने तो वो करिश्मा दिखाई देता है, तब बात दिखाई देती है। गुरु तुम्हारे यहाँ कुछ खाने पीने थोड़ा ही आता, वो खाने आता तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे अंदर की जो अभी भी गलत है, तुम्हारे अंदर धारणाएं, बातें गलत है। इतना ज्ञान पक्का करने के बाद भी ज्ञान में पक्के नहीं रहते हो, सत्संग समझते नहीं हो ठीक से,
फिर जीव भाव में रहते हो, फिर देह अध्यास पक्का रहता है, वो ठीक कराता है। हमारा गुरु इस पर विश्वास नहीं करता कि मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ, ठीक है, कहूंगा तुम बैठे नहीं हो, तुम सत्संगी नहीं हो, तुम अपने घर में बैठे हो, तुम्हारे वहां बैठने से क्या परिवर्तन आ रहा है? तुम हुए ऐसे सत्संगी, तुम बने ऐसे, तुमने ऐसा निष्काम प्रेम दिया अपने घर परिवार में, तुमने ऐसे ज्ञान की रहनी दिखाई, गुरु आके क्या करेगा? आप आना जी, हमारे बच्चों को भी समझाना है, इनको भी समझाना है, इनको भी क्या समझाएगा? वो गुरु के जाने के बाद वो देख तुम्हें रहे हैं कि देखो कितनी सियानी बनी घूम रही है ये बुढ़िया, ये कैसे जो है बातें करती है, अभी तक कैसे बोलती है, कैसे टेंटे करती है, कैसे दुखी होती रहती है, कैसे अहंकार करती रहती है, तो वो क्या गुरु पर श्रद्धा रखेंगे? ध्यान रखना, तुम सब रुकावट हो, गुरु में श्रद्धा नहीं आ रही किसी की। कौन रुकावट हो? तुम्हारा जब आचरण अच्छा होगा, प्रेम सच्चा होगा, समझ अच्छी होगी, एक एक गारंटेड बात है, गुरु तक सबको ऐसे खेच होगी। तुम्हारे अंदर की ऐसी लगन देख के, भक्ति देख करके लोगों को भी गुरु में ऐसी श्रद्धा होगी। समझो, तुम तो उल्टा दीवार बन के बैठना चाहते हो। चलो खबरदार, जो किसी को भी गुरु के पास नहीं जाने दें। तो कभी कभी गलती से घर वाले आ भी जाते ना सत्संग में, तो देखो पीछे टांग और खींचते, कहाँ चली तू कहाँ आ जा रही, कहाँ जा रही? मीरा भाई के भजन गाने अच्छे लगेंगे, मीरा भाई की बातें करनी अच्छी नहीं, घर की लड़की मीरा बनना चाहे तो नहीं बनने जाएंगे, रुकावट डालेंगे। ये सब बातें गुरुजी कब से बता के गए हैं, यही सच है, सच ऐसे ही रहता है, इसलिए सच बदलता नहीं है, ध्यान रखना। तो जब तक तुम्हारा संशय भ्रम नहीं निकलता है, सिवाय ब्रह्म नहीं होगे। क्या भी हो पर जीवन मुक्ति हासिल करो, यानी अभी का भी आनंद में रहना शुरू करो। जीवन मुक्ति का खुल के अर्थ बता दिया कि अब तुम्हारे जीवन में ना आनंद की कोई बात रह ही नहीं जाए। आनंद आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम पाए, ऐसा भाव आने लगे तब समझना जीवन मुक्ति। अभी जित बल देखो उत बल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। बोले जो तो आनंद आता है वो केवल ब्रह्म ज्ञानी को पता है। मुक्त होने के बाद दुनिया में रहने से जो आनंद आता है, छोड़ के कहाँ जाएगा? रहेगा तो वो भी दुनिया में, लेकिन कैसे मुक्त, उसकी मुक्ति के बाद, उसके बाद जो आनंद है उसको, पहले उसने अपने को मुक्त किया है। और मुक्त का मतलब इन विकारों से मुक्ति, मुक्त और कहीं से भागा नहीं है वो, घर परिवार छोड़कर। वो पांचों विकारों से मुक्ति करा करके, अपने अंदर के देह अध्यास से मुक्ति करा करके, और उसे कोई भी नाम रूप नहीं दिखाई देते, केवल ब्रह्म आत्मा दिखाई देती। ऐसा जिसने जान लिया, ऐसी मुक्ति कर ली अपने अंदर, उस मुक्ति के लिए बोला गया बोला मुक्त व्यक्ति को, मुक्त होने के बाद दुनिया में रहने में जो आनंद आता है वह केवल ज्ञानी को पता है कि कितना गजब का आनंद है। उसके बाद उसके मुंह से हमेशा एक ही बात निकलेगी, आनंद आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम पाए। गुरु पा लिया, आनंद आ गया। दुनिया के लोग क्या समझ पाएंगे इस बात को, हमें क्या समझाना समझना है, यह भी लोगों को पता नहीं है। लक्ष्य कोई नहीं जानते, कहते हैं सब रास्ते भगवान को पाने के। तो दुनिया से आके तो सारे रास्ते भगवान को पाने के, पाया किसी ने? पाया किसी ने भी नहीं। तो सारे रास्ते कैसे हो भगवान को पाने के? तो पाके दिखाओ तब तो समझ कहो इस बात को। पाता कोई है नहीं, चल ही नहीं पाता उन रास्तों पर, तो पाएगा कहां से? मगर चलने वालों ने पाई है मस्त, आधे रास्ते पे खड़े रह जाते हैं। अभी किसी ने निर्णय ही नहीं किया है। सदगुरु उस पर जानी हुई वस्तु का उपदेश देता है। सदगुरु उस ना जानी हुई चीज का यानी परमात्मा का उपदेश देता है, जिससे अनेकों जन्मों के बाद मनुष्य बेखबर होकर के रहा है। ऐसे सच का तुम्हें पता देता है। हालातों को बदलना बराबर हमारे हाथ में नहीं है, पर ख्यालों का बदलना तो हमारे हाथ में है। और जब ख्याल बदल जाते हैं तो फिर ये बात समझ में आ जाती है, हालात आए मिट ना पाए
मन की मस्ती। तो हालातों को बदलना भले हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ख्यालों को बदलना तो है हमारे हाथ। ये तो हम देखें हमने ख्याल अपने बदल लिए कि नहीं बदल लिए। इसलिए ज्ञानी जानता है ख्याल दुखी ना करे तो कोई दुखी नहीं कर सकता। हालात बदलने की क्या जरूरत है। टांग टूट गई है, बहुत अच्छी बात है, लंगड़ी लंगड़ी खेलेंगे। खास लंगड़ी लंगड़ी खेलते नहीं थे, पकड़ करके खुद बांधते थे अपनी टांग। अब डॉक्टर ने बांध दी, खेलो 2-3 महीने लंगड़ी लंगड़ी, क्या दिक्कत है। जितना काम कर सकते हो कर लो, इतना जितना उछल उछल के चल सकते हो चल लो। बाकी हाय क्या करना, उसका दुख क्या बनाना बैठ कर। ये ज्ञानी जानता है अच्छी तरह से, उसको अच्छी तरह अपने ख्याल बदलना आता है। अज्ञानी दुख में हाय बीमार करके बैठेगा। ज्ञानी चुपचाप चुपचाप इलाज भी करा करके छुट्टी करके फ्री हो जाएगा। तो ज्ञान के कार्य में इतना मस्त दिखाई देगा, हाय हाय करेगा बैठकर। हमारे तो देखो जितने भी ज्ञानवान स्वरूप हुए, वो ऐसी ऐसी स्थितियों में व्हील चेयर पर भी चिपक गए हैं, लेकिन मजाल है गुरु में लगन और सत्संग की लगन उनकी कम हुई, और डेली सत्संग बैठे दिखाई देते हैं। डेली गुरु के पास हमने भीमताल तक वहां तक आते लोगों को देखा, अभी भी कितने लोग आ जाते हैं।